नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां मिशन 2023 को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है। अमित शाह की टीम आज देगी बीजेपी उम्मीदवारों को ट्रेनिंग। भोपाल में ही होगी बीजेपी के 39 प्रत्याशियों की ट्रेनिंग। सभी प्रत्याशियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय बुला लिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान भी सामने आया है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रबंधन के तरीके सिखाए जाएंगे, चुनाव के हर पहलू पर ट्रेनिंग दी जाएगी और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभा में मोर्चा संभालेंगे। 39 प्रत्याशियों को हर लिहाज से मजबूत करने की तैयारी एक तरह से बीजेपी कर रही है। इस ट्रेनिंग के जरिए अपने अपने विधानसभा में मोर्चा संभालते हुए दिखाई देंगे। मिशन 2023 को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी, और यही तैयारी का अमित शाह की टीम आज देगी बीजेपी उम्मीदवारों को ट्रेनिंग। तो पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों का नाम शामिल था और इसके बाद अब ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ है। इधर रायपुर से खबर, जहां ब्लॉकों में कल से होगी कांग्रेस की बैठकें। कांग्रेस के दावेदारों के नामों पर चर्चा होनी है। ब्लॉकों से 5 नामों का पैनल जिला कांग्रेस को भेजा जाएगा। 90 विधानसभा से मिले हैं 1000 से ज्यादा आवेदन। तो अब 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। अब जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को नाम भेजा जाएगा। 90 विधानसभा से 1000 से ज्यादा आवेदनों का नाम है। यानी ब्लॉकों में कल से कांग्रेस की बैठकों का जो दौर है वो शुरू होने वाला है, जिसमें दावेदारों के नाम पर स्पेशली चर्चा होने जा रही है। 5 नामों का पैनल जिला कांग्रेस को भेजा जाएगा। भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट कटा है। जाटव का टिकट कटने से समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। गौहद के समर्थक ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा। खून से लिखा गया है पत्र केंद्रीय मंत्री सिंधिया को। ये कहा गया कि जाटव का बलिदान भूल गई है बीजेपी। टिकट पर फिर से विचार करने की मांग भी की गई। वहीं भाजपा ने लाल सिंह आर्य को बनाया है प्रत्याशी। रणवीर जाटव जी के लिए लिखा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। किस तरह का अन्याय हुआ है? अन्याय ये हुआ है कि जिस आदमी ने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, उसने इतनी मेहनत की, फिर भी उनके साथ टिकट नहीं दिया गया। तो आपने किसको खत लिखा? खत मैंने महाराज साहब को लिखा था। कौन महाराज? माने मेरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब। क्या अपील करना चाहते हैं महाराज से? अपील महाराज साहब से ये करना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ है, मंत्री साहब का रणवीर जाटव जी का टिकट किया जाए। तो सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट कटा और उसके बाद उन्होंने एक खून से पत्र लिखा है और नाराजगी देखी जा रही है। उनके टिकट कटने से गोहद के समर्थक ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा है। खून से पत्र लिखा गया है और मांग की गई है। तो रणवीर जाटव का बलिदान बीजेपी भूली, ये लिखा है खून से। टिकट पर फिर से विचार करने की भी मांग की गई है। हालांकि अब टिकट के जो नाम है, जो दावेदार के नाम है, वो फाइनल हो चुके हैं। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं विरोध की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब विरोध की तस्वीरों में एक नाम ये भी शामिल हुआ जाटव का, जिस तरह से टिकट कटा और उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। और इस बाबत ये पत्र खून से लिखा गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो रणवीर जाटव का बलिदान भूली है बीजेपी। ये भी कहना है कि मैंने तो बहुत मेहनत की और अपना खून पसीना इस पार्टी के लिए लगाया, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो मुझे टिकट नहीं मिली। और इस बात से नाराज हैं, आक्रोशित हैं, दुखी हैं। और यही बात करते हुए उन्होंने पत्र भी लिखा। तो जाटव का टिकट कटने से समर्थकों में नाराजगी। गोहद के समर्थक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है और पत्र लिखा गया है खून से पत्र लिखा है कि उनका जो बलिदान है वो बीजेपी भूल गई। तो एक बार फिर से टिकट पर विचार किया जाए। हालांकि विचार होता है या नहीं, क्योंकि अलग अलग विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जिसको भी टिकट मिल गई और जिसको नहीं मिली, उसमें नाराजगी भी देखी जा रही है। वो दुखी भी कई बार हो रहे हैं। कई जगह हमने वो देखा था कि अलग अलग तस्वीरें सामने आई थी और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जब खून से पत्र लिखा गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और साफ तौर पर ये लिखा गया कि रणवीर जाटव का बलिदान बीजेपी भूल गई। टिकट पर हालांकि फिर से विचार करने की भी मांग की गई है। तो भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट कटा। और जाटव का जब टिकट कटा, कहीं ना कहीं समर्थकों में उस समय ये था, खुशी थी कि उनको हो सकता है टिकट मिल जाए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जाटव का टिकट कट गया है तो समर्थकों में नाराजगी भी देखी गई। तो गोहद के समर्थक ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा है और पत्र खून से लिखा गया है केंद्रीय मंत्री सिंधिया को। और ये लिखा है कि रणवीर जाटव का बलिदान
भूली बीजेपी। हालांकि टिकट पर फिर से विचार करने की भी मांग की गई है, लेकिन ये विचार होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिस तरह से 39 कैंडिडेट के नाम सामने आए। पहली लिस्ट जारी हुई बीजेपी की, उसके बाद कुछ में तो उत्साह की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन कुछ में निराशा हाथ लगी समर्थकों में कि आखिरकार उनका टिकट कैसे कट गया। लेकिन अब जाटव का बलिदान भूली बीजेपी, इस तरह से एक पत्र लिखा गया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और टिकट पर यह भी कहा जा रहा है कि फिर से विचार किया जाए। भाजपा ने हालांकि लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी बनाया है। तो टिकट पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें भिंड से सामने आई, जहां लाल सिंह आर्य को हालांकि प्रत्याशी बनाया गया है। रणवीर जाटव जी के लिए लिखा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। किस तरह का अन्याय हुआ है? अन्याय ये हुआ है कि जिस आदमी ने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, उसने इतनी मेहनत की, फिर भी उनके साथ टिकट नहीं दिया गया। तो आपने किसको खत लिखा? खत मैंने महाराज साहब को लिखा था। कौन महाराज? माननीय मेरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब। क्या अपील करना चाहते हैं महाराज से? अपील महाराज साहब से ये करना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ यदि मंत्री साहब का रणवीर जाटव जी का टिकट किया जाए। तो साल के अंत में अब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। वहीं भिंड जिले की गोहद विधानसभा से लाल सिंह आर्य को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2018 में अगर देखें तो सीट पर रणवीर जाटव लाल सिंह आर्य को हराकर विधायक चुने गए थे। हालांकि बाद में रणवीर जाटव सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और फिर उन्हें उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मेवालाल जाटव ने हराया। अब इसके बाद ये सीट कांग्रेस के पास ही रह गई। अब पार्टी ने यहां से लाल सिंह आर्य को उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में अब समर्थक ने पत्र लिखा, खून से पत्र लिखा, ये भी कहा जा रहा है कि फिर से आप विचार कीजिए, उन्हें एक बार फिर से टिकट मिलनी चाहिए। तो लाल सिंह आर्य कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश में एससी समुदाय से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं। वर्तमान में लाल सिंह आर्य भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यानी 2013 से 2018 तक मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र से एमएलए थे। तो बता दें आपको, और इस बाबत अब ये तस्वीरें आ रही हैं, सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट कटा और ऐसे में समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। तो गोहद के समर्थक ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा है। लाल सिंह आर्य को जिस तरह से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया, अब इस सीट पर रणवीर जाटव ने हालांकि पहले हराया हुआ है लाल सिंह आर्य को, लेकिन अब ये बात उठ रही है कि आखिरकार लाल सिंह आर्य को जिस तरह से प्रत्याशी बनाया है तो एक बार फिर से विचार कीजिए। ये भी कहा जा रहा है खून से पत्र लिखने के बाद आखिरकार क्या होगा, क्या एक बार फिर से आलाकमान इस पर सोचने पर मजबूर होगी, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 39 कैंडिडेट में कुछ तस्वीरें तो साफ तौर पर उत्साहित भरी भी आई थी, लेकिन कुछ में विरोध की भी तस्वीरें सामने आ रही थी। टिकट का नाम जैसे ही फाइनल होता है उसके बाद कुछ में नाराजगी देखी गई। कोई अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरी तरह से जुटता हुआ नजर आया कि उन्हें मिलना चाहिए था, किसी और को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर भी भिंड में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब जाटव का टिकट कटा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल को बनाया जा सकता है मंत्री, गौरी शंकर बिसेन बनाए जा सकते हैं मंत्री, जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी में से किसी एक को जगह मिलेगी। रीवा से भोपाल के लिए रवाना हुए हैं राजेंद्र शुक्ल। गौरी शंकर बिसेन पहले से ही भोपाल में मौजूद हैं। तो लगभग अब तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि 4 सीटें फिलहाल अभी खाली हैं। तो ऐसे में 2 के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। मैं जो पेपर में पढ़ रहा हूँ और मीडिया में जो देख रहा हूँ वही मैंने अभी पुनः मैं कहना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी लगी। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसे में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व
और प्रदेश के नेतृत्व ने यदि कोई निर्णय चुनाव से पहले लिया है तो बड़े सोच समझ के लिया होगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, पूरा सेंटर का पूरा टीम, नरेंद्र तोमर साहब यहाँ पर हैं, यादव जी हमारे चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी हैं और हमारे BD शर्मा जी हैं, हितानंद जी हमारे संगठन महामंत्री। संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया होगा तो पार्टी को ये हित को सर्वोपरि मानकर किया होगा और उससे पार्टी को लाभ ही मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी प्रकार की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा या संगठन के द्वारा दी गई थी? आप भोपाल में मौजूद हैं अभी? नहीं, देखिए मैं तो भोपाल में हूँ ही और इस तरह का जब वातावरण रहता है तो अपने को मुख्यालय में रहना चाहिए। किसी प्रकार की आपकी नाराजगी इससे अब दूर हो जाएगी माना जाए? मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूरे संगठन ने OBC वेलफेयर कमीशन का चेयरमैन का दायित्व दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस मुझे मिला है, तो किस बात की नाराजगी? हम लोग तो कार्यकर्ता है, काम करते हैं। विंध्य और महाकौशल को लेकर काफी नाराजगी रही कि विंध्य से किसी भी प्रकार का अभिकार मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं है। विंध्य से रामखेलावन जी पटेल हमारे राज्य मंत्री समाज कल्याण के हैं। इसी के साथ साथ विसावलाल जी हम माननीय हमारे शहडोल संभाग से जो विंध्य में आता है, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर ने, हमारे गिरीश जी गौतम साहब माननीय हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं। तो विंध्य खाली ऐसा नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत 15% 230 की विधानसभा में मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो अपना विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उनको बनाने का अधिकार। मतलब आज माना जाए कि आज शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? जैसा आप मुझसे प्रश्न करें, मैं भी इसी तरह का सुन रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये से हमारे साथ कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन जी जो बता रहे थे कि जो भी अधिकृत जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन आसार बिल्कुल पूरे लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। तो बता दें, हुआ ये है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। अब मुलाकात तो हुई है और इस मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा या अटकलें बहुत तेजी से बढ़ गई आगे, क्योंकि शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्रियों की जगह फिलहाल खाली है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो महाकौशल को मजबूत करने के लिए गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया जा सकता है। लोधी समाज को साधने के लिए जालम सिंह पटेल को मौका मिल सकता है। रीवा में विंध्य को अगर जीतना है, सूनापन उसका खत्म करना है, तो राजेंद्र शुक्ला मजबूत ब्राह्मण चेहरा है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।